और मनकबत नौहा यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। अमेरिका इजराइल से चल रही जंग में ईरान की फतेह होगी, ट्रंप और नेतन्याहू की होगी करारी शिकस्त। यही कहना है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर की सरजमी पर पहली बार आए हिंदुस्तान के फख्रे मिल्लत, शिया धर्मगुरु और पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब का। हजरत मौलाना यासूब अब्बास भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री फैजी नकवी के निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। आईना 24 से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जंग थोपी गई है। ईरान हर कीमत पर शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का इंतकाम पूरा करेगा और इस जंग में ईरान की फतेह होगी। लखनऊ से तशरीफ फरमा है अगवानपुर की सरजमी पे मौलाना यासूब अब्बास साहब, तो करेंगे उनसे कुछ सवाल। जो ईरान में युद्ध की स्थिति है और बहुत ख़तरनाक तरीके से युद्ध चल रहा है, उसके बारे में भी पूछेंगे और किस सिलसिले में आज उनका अगवानपुर की सरजमी पे आना हुआ है, ये भी सवाल पूछेंगे। तो हजरत हमारे साथ मौजूद हैं यासूब अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, अगवानपुर की सरजमी पे आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मैं अभी आप ईरानी दूतावास पे भी गए थे, तो जैसे कि युद्ध का आलम है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, तो ज़रूर है इस सिलसिले में आपने वहाँ पर बातचीत की होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर आपने। मैं ईरान कल्चर हाउस में गया, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब के नुमाइंदे आगा अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब से मिला, उनको ताज़ियत दी। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से, मोमिनीन हिंदुस्तान की जानिब से, लखनऊ के मोमिनीन की जानिब से। फिर दूतावास गया, दूतावास में एम्बेसी में फ़तेह अली साहब जो एम्बेसडर हैं, उनसे गुफ्तगू रही, काफ़ी देर गुफ्तगू रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मुतमईन। लड़ाई जिस तरीके से चल रही है, असल में लड़ाई का लंबा खिंचना अमेरिका की हार और ईरान की फतह। जैसे कि शिया धर्मगुरु और ईरान के सर्वोच्च नेता जनाब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद दी है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब को जो शहीद किया गया है, ईरान को बस जंग थोपी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ाई लड़ेंगे, यह जंग में हमारी फतह होगी, शहादत होगी। अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम बैठ के बातचीत कर लें, तो बैठ के बातचीत का वक्त निकल गया है। अभी तो ज़माना देख रहा है पूरे हिंदुस्तान में गैस और पेट्रोल की शॉर्टेज है, खाली 28 दिन हुए हैं जी। अगर ये लड़ाई इंशाल्लाह 6 महीना खिंचती है तो अमेरिका की शिकस्त होगी, ईरान की फतह होगी। इसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इंशाल्लाह मारे जाएंगे। आप देखिएगा, जल्द ही ईरान के खुदकश हमले डोनाल्ड ट्रंप को मारेंगे और ईरान के मिसाइल नेतन्याहू को वासिल जहन्नम करेंगे। जनाब, जैसे कि कहा जाता है कि युद्ध, ये जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, इससे तबाही और बर्बादी आती है, और अगर कोई सुलह का रास्ता निकलता है तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बेशक जंग का कोई हल नहीं निकलता है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं आखिर में बात होती है। मगर जब ईरान बातचीत के मैदान में था तो उसको बस जंग थोपी गई। उनके यहाँ बच्चों को मारा गया, छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया, उनके शहर तबाह किए गए, उनके मिसाइलों से हमला हुआ। अब ईरान ने एक लकीर की और ईरान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है, और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान उनको सुपर पावर तस्लीम करे। मगर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब और पूरा ईरान अल्लाह को सुपर पावर मानता है। हम आप सब ईश्वर को, अल्लाह को सुपर पावर मानते हैं, अमेरिका या इजराइल को सुपर पावर नहीं मानते हैं। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करके ईरान मुकाबला कर रहा है। जनाब, आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। पहली बार अगवानपुर तशरीफ लाए डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री फैजी नकवी के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। मेहमान हजरात के इस्तकबाल में आदिल अब्बास नकवी ने अपने बुलंद और सुरीले अंदाज में मनकबत पढ़कर सभी का दिल जीत लिया। बशर को रहमान से मिलाने
इस मौके पर शिया जामा मस्जिद के नमाज जुमा मौलाना अफसर अली साहब सहित अज़ादार हुसैन, शमीम साबरी, अमन अब्बास नकवी, आसिम जफर नकवी, शवी अब्बास, सनी नकवी, आफ्ताब आलम, भाजपा नेता अंशुल गुप्ता, प्रफुल्ल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप देख रहे हैं आईना 24 न्यूज़।